बच्चों, अब हम चैप्टर रीड करेंगे। सब बच्चे उस पर उंगली रख कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। किसको? बीरबल को। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचा करते थे। कौन सोचता था? दरबारी जो थे, है ना। क्यों फंसाना चाहते थे उसे? क्यों मुसीबत में फंसाना चाहते थे बीरबल को? क्योंकि अकबर को वह बहुत पसंद था, इसलिए वो उसे जलते थे। अब दूसरा पैराग्राफ पे आ जाओ बच्चों। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान मतलब गर्व था। बीरबल को तो वह अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक मतलब छोटा बच्चा, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती मतलब उनकी ही चलती थी। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जैसे अवॉइड करते ना किसी को हम, कि इसकी बात बोल रहा है तो बोलते रहने दो, वैसा। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल देते, लेकिन निकालवाते कैसे? बच्चों, अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ो। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। क्या किया उन्होंने? कुछ मुश्किल शब्द प्रश्न सोच लिए। किसके लिए? बीरबल के लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, मतलब वो परेशान हो जाएगा, उसे आएंगे नहीं, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक मतलब सेटिस्फाइंग, जिससे अकबर उससे खुश हो। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। किसके आगे बीरबल कुछ नहीं है? ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान और विद्वान समझता था, और उसे उस पर बहुत ज़्यादा क्या थी? अभिमान था। बच्चों, अब दूसरे पेज पे आ जाओ। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कली खुल जाएगी। क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पे? कि बीरबल जो है वो नकली बुद्धिमान है, मतलब उसमें बुद्धि नहीं है। वो क्या प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे? कि जो बीरबल है उनसे कम अक्लमंद है। तो नेक्स्ट पैरा पे आओ अब। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फिट्टे से सारे दुनिया को नाप कर देखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों, पेज पलट के दूसरे पेज पे आ जाओ। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की
आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बो सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब क्या हुआ, ख्वाजा साहब के फिर कुछ बोलते नहीं बना, मतलब अब साहब कुछ बोल ही नहीं पाए ख्वाजा साहब, क्योंकि बादशाह भी एक तो बीरबल से संतुष्ट हो गए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीरबल ने अपनी चतुराई से अपने दिमाग लगा के बादशाह अकबर को संतुष्ट कर दिया। और वो जो उन्हें फंसाना चाहते थे, क्या नाम था उनका, सोचो अभी, ख्वाजा सरा, पता है ना, ख्वाजा सरा, वो उन्हें क्या दिखाना चाहते थे, मूर्ख दिखाना चाहते थे। वो बोलते थे कि अकबर ऐसे ही घुमा फिरा कर बातें बोलता है ना।